Hello everyone, welcome to One Pip Lab and this is a weekly analysis video. So I hope you guys are doing great. जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज देखते रहें. I am going to break down BTC USD today. If time allows हम gold and Ethereum भी check करेंगे. So let's go to the chart and let's see what is happening on BTC USD. But before starting the analysis with BTC USD, let's see कि डॉलर पे क्या चल रहा है because डॉलर पे बहुत कुछ चल रहा है and ग्लोबल मार्केट्स बहुत हिला हुआ है. मार्केट गिर रहा है काफ़ी समय से. लेट मी रिमूव ऑल दोज ड्राइंग्स. नाउ लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम ताकि एक ओवरऑल पिक्चर मिल सके हमें कि डॉलर कर क्या रहा है. सो इफ़ यू कैन सी मार्केट जो है वो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी महीनों से मार्केट नीचे की तरफ ही गिर रहा था, राइट. एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस. सो वन परसेप्शन व्हाट आई हैव इज दिस. तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हिट करने के बाद और मार्केट नीचे की तरफ गिरे, राइट, बिकॉज कंसोलिडेट कर रहा है. एंड दूसरा परसेप्शन ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है देन मार्केट इधर ऊपर की तरफ हिट करे एज इट हैज़ डन प्रीवियसली यहाँ पे. सो माइट बी दिस विल बी द केस एंड दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम. अदर पर्सपेक्टिव इज, लेट मी रिमूव दिस. मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड अगेन मार्केट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बिकॉज सपोर्ट लेने के समय पे मार्केट इसे तोड़ नहीं पा रहा है, राइट. दिस सपोर्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आई बिलीव एंड इसे तोड़ नहीं पा रहा है. जो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे थे, जो हम फिर से ड्रॉ करते हैं. सो इन दिस केस एज वेल सेम वी कैन डू समथिंग समथिंग लाइक दिस कि मार्केट अगर यहाँ हिट करता है और मार्केट नीचे आता है तो इट विल गो लाइक दिस समहाउ. बट ये जो सिनारियो है ये मंथली टाइम फ्रेम है, सो रिमेंबर ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इतना जल्दी मूव ऐसा नहीं मिलेगा. सो वी आर जस्ट एनालाइजिंग कि क्या हो सकता है मार्केट में लॉन्ग टर्म पे. तब हम शॉर्ट टर्म का जो है बायस वो फिक्स कर पाएंगे अपने लिए. एंड अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा. एंड अगेन हम कहाँ तक टारगेट लेंगे, तो हम समथिंग लाइक यहाँ तक टारगेट लेंगे. एंड एज आई सेड कि ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है एंड उस हिसाब से ये भी बहुत बड़ा मूव ही है, राइट. अगर यहाँ पे 10-12 कैंडल भी अगर आ जाते हैं, लेट्स से 2 कैंडल भी अगर आ जाते हैं तो 2 महीने निकल जाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी, आई कैन से इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिस वन. एंड बाकी let me draw the channel. Let's try to draw the channel and it will be something like this. Let's touch the third point here. So okay, I believe this is a good channel going on, so most probably इसे सपोर्ट देना चाहिए कि मार्केट नीचे की तरफ ना जाए और ऊपर की तरफ ही जाए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है और अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया. सो इफ विल चेक मार्केट जो है वो पिछले 12 कैंडल 12 बार्स जो है वो सपोर्ट लेने में ही गुजार दिया. दैट मीन्स 12 महीने से ऑलमोस्ट 1 साल से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रहा है लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा है डॉलर. सो इट इज़ अ प्रिटी ऑब्वियस कंडीशन आई बिलीव कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस स्पेसिफिक एसएनआर जो कि अभी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है. एंड सिमिलरली जिस तरह से इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर पा रहा है उसी तरह से मार्केट जो है उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन. और जैसा कि हम ऑलरेडी ग्लोबल न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि मार्केट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है बिकॉज ऑफ डॉलर, बिकॉज ऑफ ट्रम्प. सो what we are going to do is we'll wait for dollar index to break somehow above this specific resistance or below this support, but it will take a lot of time. So let's go to the weekly time frame. Now if we'll see, market is creating some type of head and shoulder, what I believe, obviously the inverse head and shoulder like this. So देखो ऐसा होता है एनालिसिस की. अब हमें यहाँ पे जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखा, राइट. पहले वो जस्ट एक सपोर्ट था एंड ऑब्वियसली नेक लाइन होने का रीज़न भी दिख रहा है क्योंकि ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, तो वो नेक लाइन बना रहा है वहाँ पे. एंड जब हमें पैटर्न दिखता है तो डेफिनेटली वी कैन से कि मार्केट अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ एंड ब्रेक करके मार्केट वापस हिट करता है यहाँ नीचे, देन वी कैन गो
फॉर बायर्स। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं देता है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट कि हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से सेलिंग मोमेंटम दे नीचे की तरफ, अगर उसे ब्रेक करना हो ये। बट आई बिलीव जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि बिगर पिक्चर जो होता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप बिगर पिक्चर देखते हो, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे और पैटर्न्स दिखते हैं और आपके कॉन्फिडेंसेस ऐड होते जाते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन टेक दी बायज और सेल्स, और यू कैन डिसाइड ऑन एनी स्पेसिफिक बायस बेस्ड ऑन ऑल दोज कॉन्फ्लुएंसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट DXY। व्हाट आई फील इज मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ तोड़ने वाला है, अच्छा मोमेंट आने वाला है, ऊपर की तरफ जाएगा। एंड एज वी नो, जो DXY है, आई मीन डॉलर इंडेक्स जो है, वो इनवर्सली कोरिलेशन पे है गोल्ड के, सोलाना के, इथेरियम के, बीटीसी के। सो लेट्स गो टू द बीटीसी एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इफ यू कैन सी, मार्केट जो है वो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली काफ़ी समय से। एंड अगेन दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और विल बी समथिंग लाइक दिस। हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ें हम चार्ट पे बना रहे हैं, और एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव टू द मार्केट। कुछ भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही काम करेगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटीज। सो हमें हर तरह की प्रोबेबिलिटी देखनी है। मार्केट क्या हमें दिखाता है, उसके बेस पे। सो मार्केट जो भी चीज़ें हमें दिखा रहा है, हम उसके बेस पे अपने एनालिसिस को प्लॉट करेंगे मार्केट चार्ट पे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू दी और टेक द डिसीजन कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बायस डिसाइड कर सकते हैं, और बाय करेंगे या सेल करेंगे इन दी अपकमिंग मार्केट। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा हम पीछे की तरफ नहीं देखेंगे, बट ये जो कैंडल है, ये बहुत बड़ा बेरिश कैंडल है। और जब ऐसा बेरिश कैंडल आता है, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो डायरेक्टली पीछे की तरफ उल्टा नहीं चला जाएगा, चांसेस कम है, राइट। एंड ये वाला जो चांसेस है, ये बहुत कम है कि डायरेक्टली मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए। एक चीज़ ये हो सकता है, बिकॉज आज वीकली क्लोज होगा रात में, बिकॉज ये 7 दिन चलते हैं क्रिप्टोज। सो जब ये क्लोज होगा रात में, मोस्ट प्रोबेबली तब के समय पे हम, आई I मीन कह सकते हैं कि ये वापस विक लंबा क्रिएट करके यहाँ तक कहीं क्लोज हो जाए, या फिर इस लो के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ऐसा होता है कि ये ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है, दैट मीन्स ये लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। मेरा एनालिसिस कैंडल बॉडी के बेस पे ज़्यादा होता है, विक के बेस पे कम होता है। सो इफ मार्केट पुल्स बैक वापस ऊपर की तरफ, देन डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ एक विक रह जाएगा, जैसे कि यहाँ हुआ है, जैसे कि यहाँ हुआ है, राइट, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ है छोटा सा। बट अगर यहाँ पे सेम चीज़ होता है, डेफिनेटली मार्केट जो है वो लो ब्रेक नहीं किया उस सिनारियो पे, फिर देखना ये है कि मार्केट में अगर ये पैटर्न, मतलब अगर ये पुल बैक ले लेता है वापस की तरफ, तो कितना बड़ा बॉडी बनाता है, उसके बेस पे भी एनालिसिस होगा। बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम, बिकॉज हम स्विंग ट्रेड करते हैं, हम पोजिशनल नहीं करते। तो वीकली हम सिर्फ परसेप्शन ड्रॉ कर रहे थे अपना कि क्या चल रहा है मार्केट में। सो नाउ इफ विल सी, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, तो मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, बट मार्केट जो है वो यहाँ पे हिट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस सिनारियो पे मार्केट जो है वो लो भी ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, राइट। ये जो है ये लो है, अगर मैं कैंडल बॉडी से लेता हूँ जैसे कि मैंने कहा, तो ये जो है ये लो है, और मार्केट ने ऑलरेडी बॉडी के थ्रू ब्रेक कर दिया है। इफ़ यू विल सी दिस, मैं जूम करूँ तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है इस लो को। नाउ मार्केट जो है वो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। एंड अगर आपको याद होगा, अगर जिन लोगों ने भी मेरा लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो देखा है, मैंने कहा था कि मार्केट जो है डेली में ये लास्ट हाई है एंड ये लास्ट लो है। ओके, सो दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो। मार्केट जो था वो बेरिश ट्रेंड पे था, एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो नाउ जब ये ब्रेक कर ही दिया है, तो मार्केट जो है वो नया लो प्रिंट किया। सो दिस इज द न्यू लो। लेट्स एडजस्ट दिस, समथिंग लाइक दिस। और इस हिसाब से जो मार्केट का जो नया हाई है वो शिफ्ट होके कहाँ आएगा, इस हिसाब से मार्केट का जो नया हाई है वो शिफ्ट होके अराउंड यहाँ आना चाहिए। सो दिस इज द न्यू हाई एज पर मी, एज पर माई एक्सपीरियंस। if you want you can go with this high as well, but as per my experience this is the last high, and this is the lower low. So if this is the lower low and this is the lower low and this is the lower high, then in that case हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में मार्केट जो है वो कौन से
जोन्स और आई कैन से की एरियाज हमें देता है। सो बिटवीन दिस एंड दिस कौन से हमें की जोन्स देता है फॉर सेलिंग, बिकॉज डेली जो है वो बेरिश पे है। देन वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट बेरिश है, एंड यहाँ पे हमें कौन से जोन मिलते हैं। सो लेट्स गो अबव लिटिल बिट। ये तो हमने मार्क कर ही लिया ऑलरेडी। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड जोन, यहाँ पे हम एक जोन बना सकते हैं समवेयर हियर। देन इसके अगर हम ऊपर आए तो हम यहाँ पे भी एक जोन बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो एक टैप, दो टैप, तीन टैप, चार टैप। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड जोन। अब आई एम नॉट श्योर कि मार्केट कितना ऊपर आएगा, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग करंटली इन द मार्केट। जो मार्केट ने प्रिंट किया हुआ है हम वहाँ से अपना एनालिसिस पकड़ रहे हैं। इसे भी थोड़ा छोटा करके अलाइन कर देते हैं, एंड ये जो है ये भी एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है अच्छा सा। सो लेट्स टेक दिस हियर। सो ऑल दीज आर डेली टाइम फ्रेम्स, जहाँ से डेली टाइम फ्रेम के जोन्स हैं जहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। एक बार लाइन चार्ट पे भी देख लेते हैं। सो हमें एक यहाँ पे भी दिख रहा है, वी कैन टेक दिस एज वेल। सो यहाँ पे एक और चीज़ बेसिकली टू लर्न कि लोग क्या करते हैं ना, लोग ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, देन अगेन यहाँ ऊपर में एक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें बना लेते हैं लोग। अब जस्ट टेल मी, अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ या फिर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मुझे इस रेजिस्टेंस का क्या फ़ायदा या फिर इस रेजिस्टेंस का क्या फ़ायदा। अगले एक वीक के अंदर मार्केट कितना मूव कर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ यहाँ यहाँ, राइट, यहाँ से सेल दे देगा नीचे की तरफ, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि मूव कर जाएगा। तो मैं कभी भी, जब भी मैं अपने जोन्स बनाता हूँ, मैं हमेशा जोन स्विंग पॉइंट्स के अंदर बनाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट जो ऐसे ऐसे क्रिएट करता आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, राइट। अब इस सिनेरियो पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, मार्केट में मैं यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ, मार्केट में मैं यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ, मार्केट में मैं और कहीं इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या मतलब ऐसे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो काम ही नहीं आएंगे। सो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने कहाँ होते हैं हमें। सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग गाइस। सो लेट्स सी कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं कहाँ बनाऊंगा। मार्केट जो है अभी, मतलब जो लेटेस्ट स्विंग हाई पॉइंट और स्विंग लो पॉइंट है वो कहाँ है, ये वाला स्विंग हाई है और ये वाला स्विंग लो है, राइट, लोअर लो एंड लोअर हाई। मैं इन दोनों के बीच में ही मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाऊंगा या सप्लाई डिमांड बनाऊंगा या कुछ भी चीजें जो भी एनालाइज करना है, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में ही करूंगा। मैं यहाँ इधर ऊपर नीचे कहीं पे भी करता जाऊँ, पीछे चार्ट देखकर कोई मतलब नहीं है उस टाइप के एनालिसिस का। सो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक कि मार्केट में कहीं पे भी, मतलब वो प्लॉट करते रहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसका कोई मतलब नहीं है, और वो पड़ा रहता है चार्ट में, चार्ट भी मैसअप होता रहता है, कंफ्यूज भी कर रहा होता है, एंड उसका कोई मतलब नहीं निकल कर आता। तो इस सिनेरियो पे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मुझे ये प्रीवियस लो जो दिख रहा है वहाँ पे मैं पॉइंट ले लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ से सेल मिल जाए, कि जब भी मार्केट यहाँ हिट करे, यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा बेरिश चार्ट पैटर्न मिल जाए या कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए, और जैसे ही मुझे वो मिलता है, यहाँ पे हिट होने के बाद में मैं आराम से यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ नीचे की तरफ, शॉर्ट, राइट। मैं अपना यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ, एंड इस लो को मैं अपना टारगेट बना सकता हूँ। सो समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज लाइक, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट आपको क्या दिखा रहा है, मार्केट जो दिखा रहा है उसी चीज़ को लेकर चलना है, अपने बेसिक्स लगाओ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में। नाउ लेट्स गो टू आवर एनालिसिस। इसे एक बार ठीक करते हैं। So like this and like this. This is also a zone, and मुझे थोड़ा चार्ट्स क्लीन ज़्यादा पसंद है। सो ये हमारा यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, अगेन ये हमारा यहाँ तीसरा रेजिस्टेंस, एंड ये हमारा चौथा रेजिस्टेंस। यहाँ तक मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। अगर हमें यहाँ पे मार्केट का
राउंड साइकोलॉजिकल लेवल देखना है तो लेट्स मार्क दैट एज वेल. सो दिस इज 63,500. सो दिस इज 63,500. यहाँ पे कहीं पे देखते हैं एक बार. ये 66,500 कहाँ आता है? राइट, 66,500. लेट्स सी कि 66 कहाँ आता है. ओप्स माय बैड. 66 यहाँ पे आता है. और इफ़ यू कैन सी मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार रिवर्सल दिया है. इसे भी हम 63,500 की जगह पे 63,000 करके देखते हैं. आई बिलीव दिस इज गुड. सो यहाँ पे कंप्लीट राउंड नंबर्स जो है वो काम आ रहे हैं. यहाँ पे भी एक बार 70,000 देखते हैं बिकॉज 70,000 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड साइकोलॉजिकल लेवल. सो दिस इज अगेन. एंड यहाँ पे आते हैं तो 73,000 आना चाहिए बिकॉज दैट इज क्लोज टू 73,000. Perfect. So all these are round psychological level for us. Let's lock that. So 63,000, 66,000, 70,000, 73,000. Now what I can do is मैं मार्केट में एक बार फिबोनाची लगा कर देखता हूँ कि मार्केट हमें यहाँ से क्या दिखाता है. एंड आई वांट इट द नॉर्मल फिबो. सो 61.8 एंड 50% विच इज़ द गोल्डन जोन. सो वो जो है वो ये वाला जोन है. ये जो जोन है ये गोल्डन जोन है. तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है वो यहाँ तक ऊपर की तरफ आ सकता है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे ये जोन तो है ही हमारा डेली का. एंड हम यहाँ पे फिब का गोल्डन जोन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है. ओके, सो नाउ इन दिस केस हम अब ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं. एंड हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मार्केट जो है वो अभी ऊपर की तरफ आएगा थोड़ा सा. एंड उसके बाद हो सकता है मार्केट अगेन नीचे की तरफ जाए बिकॉज जो DXY है वो मार्केट अब हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए DXY का चार्ट. एंड अगर DXY ऊपर जाता है ऑब्वियसली बिटकॉइन जो है वो नीचे आएगा. एग्जैक्ट सेम टू सेम स्विंग पॉइंट्स बनाकर कोई भी चार्ट रिलेशन या रिवर्स को रिलेशन पे नहीं होता है, इनवर्स को रिलेशन पे. सो बेसिकली इट इट इज ऑलवेज समथिंग लाइक कि अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जाएगा इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, नॉट इन एवरी स्विंग हाई और लो पर्सपेक्टिव. तो आई बिलीव यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल रही है. नाउ लेट्स गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम. सो नाउ जस्ट फॉर द क्लैरिटी, अगर मार्केट में ये जो 20 EMA है ये ऐसे ऊपर की तरफ अगर जाता है एंड सिमिलरली ये जो 9 EMA ये इसको ऐसे कट करता है ऊपर की तरफ, और साथ में जो चार्ट है जो प्राइस है, नाउ लेट्स गो टू दी कैंडलस्टिक चार्ट. साथ में जो चार्ट है प्राइस वो अगर मार्केट में यहाँ से इसे ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, इसे रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल देता है बुलिश, इस सिनेरियो पे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्लान अ बाय ट्रेड फ्रॉम हियर. एंड मैं जाऊंगा इस हाई तक, इस रेजिस्टेंस तक मैं ट्रेल करूंगा ऊपर की तरफ अगर मुझे अच्छा सा ट्रेंड मिलता है यहाँ पे. और एवरीवन नोज मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेता हूँ तो 4 आवर का पर्सपेक्टिव मेरा ये है. अगर 4 आवर पे मुझे कुछ अच्छा सा दिखता है तो. एंड सिमिलरली अगर मैं 1 आवर पे जाता हूँ, सेम सिनेरियो. ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया, राइट. मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया. बट मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा फॉल हुआ है तो एक बार में से क्रॉस ओवर देकर ऊपर तो चला नहीं जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट आएगा यहाँ पे पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके. और हमेशा याद रखना बायज जब भी आप ऊपर की तरफ आई मीन बाइंग के लिए अगर आप ट्रेड देख रहे हो और अगर क्रॉस ओवर देखकर ट्रेड लेते हो EMA पे, जस्ट चेक कि मार्केट हमेशा 2 बार टैप करना चाहिए ऊपर की तरफ 9 EMA पे या 21 EMA पे, जो भी आप EMA देख रहे हो. क्योंकि मार्केट फॉल बहुत ज़्यादा स्पीड से करता है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लो जाता है. तो हमेशा बाइंग के समय पे, बाइंग ट्रेड पे थोड़ा सा कंफर्मेशन जो है वो डबल आने दो तभी. और हमेशा स्टैब्लिश्ड जो ट्रेंड होता है ना उस पर ट्रेड किया करो फॉर ट्रेंड फॉलोइंग काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, चाहे आप किसी भी टाइप का ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी देखते हो. बिकॉज मैं फॉरेक्स करता हूँ तो मेरा थोड़ा सा परसेप्शन प्राइस एक्शन के साइड थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने हमेशा वैसे ही काम किया हुआ है चार्ट्स पे. बट इफ़ यू कैन चेक
यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे अच्छा सा पुल बैक देता है नीचे की तरफ, क्लीन पुल बैक देता है और पुल बैक देके अच्छा सा एक बुलिश कैंडल देता है, और आई कैन से बुलिश रिजेक्शन रिजेक्शन कैंडल और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, दोनों में वैसे रिजेक्शन कैंडल है ऊपर की तरफ फॉर आई कैन से बुलिश रिजेक्शन। तो अगर ये में रिजेक्ट होता है मैं यहाँ से बाय का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट नॉट गोइंग टू ट्रेड टुडे, और कल तक 1 घंटे का चार्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस फॉर मी। आई विल प्लान सेल ट्रेड। अगर मार्केट यहाँ हिट करके अगर कुछ अच्छा सा नीचे की तरफ रिजेक्शन देता है, हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता रह जाए, तो आई एम गोइंग टू प्लान अ सेल ट्रेड फ्रॉम हियर। एंड इफ मार्केट ब्रेक्स दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देन ऑब्वियसली ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं मार्केट में बाय प्लान कर सकता हूँ अप टिल हियर। एंड इफ यू कैन सी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है 21 EMA को, और 20 EMA और 21 EMA जो भी आप ले सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे 20 EMA यूज़ कर रहा हूँ। तो मार्केट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, दिस इज द रिजेक्शन कैंडल, राइट। सो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है और नीचे की तरफ चला जाता है, देन अगेन 9 EMA के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे जाता है तो हमें पता रहेगा कि 1 आवर जो है वहाँ पे भी हमें सेल ही ट्रेड लेना है। तो इसलिए हो सकता है मार्केट यहाँ से अगेन क्रॉस ओवर दे नीचे की तरफ, क्योंकि जब कंसोलिडेशन रेंज है तो डेफिनेटली वो कंसोलिडेट करेगा अभी कुछ समय, एंड उसके बाद अगर नीचे की तरफ जाता है हम विल प्लान फॉर डाउन साइड। So this is all about BTC USD for me. Now let's move to the gold, because let's skip Ethereum because वो भी most probably almost same होता है BTC USD टाइप का, and let's directly go to the gold and let's see what is going on. Let's see the weekly chart first. So again, this is also in inverse correlation with the DXY. So market यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक bearish candle print किया है, but if what I am seeing is कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हिट किया मार्केट नीचे चला गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हिट किया मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ आया मार्केट रिजेक्शन दिया इस एरिया को और फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन दे, बट मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके हो सकता है सिर्फ यहाँ तक जाए, बिकॉज आई एम सीइंग अ वेरी गुड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अगेन ब्रेकआउट, अगेन बिकम्स रेजिस्टेंस, और फिर हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ जाए, बिकॉज DXY ऊपर की तरफ जाने वाला है एज पर दी एनालिसिस। सो और ऊपर से हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिल चुका है। इफ आई जूम इन एंड शो यू, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा क्रॉस ओवर दे दिया है, 9 EMA नीचे की तरफ, रेड EMA ऊपर की तरफ, दैट मीन्स सेलिंग मोमेंटम। सो गोल्ड भी ड्रॉप होने वाला है। लेट्स गो टू दी डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट एंड लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा है। करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी गुड जोन यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी गुड जोन, एंड ये डेली टाइम फ्रेम है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देता, लेट्स कंसीडर दिस बॉडी एज वेल, अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देता, ये बेरिश एनगल्फिंग होता है, ऑब्वियसली होना तो वही चाहिए, बिकॉज 9 EMA को अच्छे से रिजेक्ट किया है, और ये बेरिश एनगल्फिंग पे अगर क्लोज करता है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कल ऊपर की तरफ जाए यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए बेरिश एनगल्फिंग को, एंड देन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, इस जोन को ब्रेक करे नीचे की तरफ, अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करे, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो अच्छा खासा ड्रॉप दिखाए। सो मार्केट इज क्रिएटिंग ड्रॉप बेस। अब मार्केट जो है कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पे आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट व्हाट आई फील इज ऐसा होना चाहिए, दिस इज द पॉसिबिलिटी एज पर, क्योंकि हमें DXY का भी पता है कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर जाने की तरफ दिखा रहा है। एक बार मंथली देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। वैसे तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेडर जो मार्केट बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे होता है, मैं उस टाइप के चार्ट्स को ट्रेड नहीं करता, बिकॉज आई नेवर स्टिक टू एनी स्पेसिफिक चार्ट्स, बिकॉज मुझे पैसा बनाने से मतलब है, नॉट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक चार्ट कि मुझे गोल्ड ही करना है या फॉरेक्स ही करना है या क्रिप्टो ही करना है, काइंड ऑफ चीज़ें। इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है देन यू कैन ट्रेड एनी एसेट, एनी पेयर, डजेंट मैटर। So this is a very good support and resistance. Let's go to the 4 hour time frame, and again 4 hour time frame पे भी मुझे एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखता है, ऐसे भी बना सकते हैं, राइट, एंड समथिंग लाइक दिस। तो हो सकता है मार्केट
हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ और जाए, एक बार और देखते हैं ट्रेंड लाइन को अगर ढंग से बनाया जा सकता है क्या, बिकॉज एज आई सेड ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू द मार्केट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन ओनली चेक द प्रोबेबिलिटीज। एक बार लाइन चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी मिलता है लाइन चार्ट देखकर। आई बिलीव दिस इज द राइट पॉइंट। Correct. This is the right point, and let's go again to the chart. See how it actually works. So basically, अगर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो मार्केट हो सकता है, चांसेस है कि मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाए। कहाँ से कहाँ तक ऊपर की तरफ जाएगा? सो मार्केट लास्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, दिस वन, ये यहाँ तक जा सकता है, देन उसके बाद यहाँ पे हो सकता है सेलिंग आए नीचे की तरफ। सो आई कैन एंटिसिपेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ से हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं मार्केट में, इस स्विंग पॉइंट के ऊपर में हम अपना एसएल रख सकते हैं यहाँ, एंड लेट्स टारगेट 1:2। तो वी कैन गो समथिंग लाइक दिस, इजी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, जो कि मुझे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, बट चार्ट कुछ भी कर सकता है। अगर ये इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, देन वी आर गोइंग टू, और इन इसको भी ब्रेक करना चाहिए ऊपर की तरफ कैंडल से, ऐसा, एंड देन वी कैन गो अहेड विद द बायर्स फ्रॉम हियर। बट मुझे ये चांसेस बहुत कम लग रहा है, एंड आई बिलीव मार्केट जो है यहाँ से आना चाहिए नीचे की तरफ। तो एक बार मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ हिट करे, और देन अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ आए, आई डोंट सजेस्ट टू ट्रेड दिस इन द काउंटर ट्रेंड ऊपर की तरफ, बट अगर 1 आवर पे किसी को अगर ट्रेड करना है यहाँ पे काउंटर ट्रेंड ऊपर की तरफ, मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। बट दिस कैन हैपन कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ये दोनों का क्रॉस ओवर दे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर एक डायरेक्शन ले नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आए। ये भी हो सकता है मार्केट में कि ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट हिट कर चुका है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सीधा ट्रेंड ही बदल दे, ऊपर की तरफ जाए एटलीस्ट टिल हियर। बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि मार्केट अभी तक ऊपर की तरफ वहाँ पे हिट किया नहीं। यहाँ पे भी हिट किया अगर नीचे, तो मार्केट यहाँ तक ही ऊपर आया। यहाँ पे हिट किया तो अगर मार्केट, चांसेस मुझे कम लगता है कि वहाँ तक ऊपर की तरफ जाए, राइट। अगर आ भी जाता है, देन दिस वुड बी द रेजिस्टेंस जहाँ तक उसे आना चाहिए। सो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ इस जोन को ब्रेक करता है मार्केट, तो हम यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये चांसेस बहुत कम है, बट सो लेट्स इग्नोर दिस पार्ट। अभी तो फिलहाल मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, सो वी कैन चेक कि मार्केट क्या देता है ऊपर की तरफ गोल्ड में। अगर अच्छा कुछ मिलता है, डेफिनेटली वी विल बी प्लानिंग आवर ट्रेड ऑन बेस्ड ऑन दिस। एंड दिस इज अबाउट गोल्ड। 1 आवर के नीचे मैं जाता नहीं टाइम फ्रेम पे, बिकॉज वो थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा करता है। आई एम अ स्विंग ट्रेडर, तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी ट्रेड्स मैं लूँगा वो स्विंग पे ही लूँगा। लास्ट टाइम मैंने एक 15 मिनट पे ट्रेड लिया, दैट वर्क, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बुकिश टाइप का ट्रेड था, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है, प्राइस जो है वो दोनों ईएमए के नीचे चल रहा था, बीटीसी यूएसडी पे, एंड जो 1 आवर का टाइम फ्रेम था वहाँ पे भी चार्ट दोनों के नीचे चल रहा था, एंड 15 मिनट पे भी दोनों के नीचे चल रहा था। तो बेसिकली दैट वाज अ कंप्लीट बुकिश ट्रेड। अच्छा सा एक पुल बैक मुझे मिला, एंड मैं वहाँ से सेल कर दिया। सो this is all about BTC USD and XA USD for this upcoming week. Let's see what is going to happen, and I'll keep posting my videos on Instagram Shorts. And if you guys are liking this kind of video, if any help that you're getting from my videos, then please do like and subscribe. If you need any specific charts to be analyzed, like forex chart, Euro USD, GBP USD, GBP JPY, any forex chart, please let me know in the comments, and I'll create the analysis video from the next time onwards. I'll include those. And as I got one request for XA USD, I added this this time. So let's do a good trade in the upcoming week. Let's wait calmly, let's wait patiently, and let's see what is going to happen. Till then, take care, bye bye. Thank you everyone for watching.